मैं अक्सर हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम इंसान हैं, रोबोट्स नहीं हैं, मशीन्स नहीं हैं। एक औरत जो सुबह से शाम तक घर सँभालती है, सारे कामों को टाइमली मैनेज करती है, घर को नीट एंड क्लीन रखती है, वेल ऑर्गनाइज़्ड रखती है, जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग्स में देखा। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी दिन होते हैं जब आप एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, टायर्ड होते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती, थकावट होती है और बहुत सी ख़वातीन के साथ ऐसे होता है, आई एम श्योर। लेकिन काम तो करने होते हैं ना, और काम जो है उनको तो टाइमली ही करना होता है। घर को भी नीट एंड क्लीन रखना होता है, ऑर्गेनाइज़ रखना होता है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आप डाउन फ़ील कर रहे हैं, एग्ज़ॉस्ट हुए हुए हैं, तो आप किस तरीके से अपने कामों को सरअंजाम देंगे? घर के सारे कामों को कैसे करेंगे और कामों के साथ-साथ खुद का ख़्याल कैसे रखेंगे? आज के व्लॉग में ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। अच्छा जी, सुबह-सुबह का टाइम है तो मैंने सोचा कोई सबसे ईज़ी चीज़ बना लेते हैं, क्योंकि जब ऐसा थकावट हो, तबीयत ठीक ना हो ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि इंस्टेंट चीज़ें बना लें। यकीनन हर एक की लाइफ में कोई ना कोई दिन ऐसा होता है, हफ्ते में 1 आध दिन ऐसा ज़रूर होता है, जब हम थक जाते हैं, थोड़ा-सा मूड ऑफ होता है या दिल नहीं कर रहा होता कुछ करने का, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना सैंडविचेज़ बना लेती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपनी एनर्जेटिक व्लॉग्स शेयर करती हूँ, जिसमें मैं बहुत मोटिवेटेड होती हूँ। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि ज़ाहिर है इंसान है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है। तो जहाँ पर आपको लगे कि ब्रेक ले लो, तो ब्रेक ले लो। अक्सर ऐसे होता है कि बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं करता। जैसे कि आज मुझे बहुत शदीद थकावट थी, बिल्कुल भी मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा था। ना समझ आ रही थी कैमरा कहाँ रखूँ, किचन में आ रही थी तो ऐसे लग रहा था कि बस जो मैं कहीं बैठ जाऊँ या मैं रेस्ट ले लूँ या कोई भी काम ना करूँ। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब नाश्ता तो बनाना ही है ना, क्योंकि एक होम मेकर, एक माँ को, एक औरत को किचन के कामों को करना ही होता है। घर की रूटीन जो है, हाँ, ऐसे ज़रूर आप कर सकते हैं कि जो दूसरे काम हैं, जैसे कि लॉन्ड्री हो गई, ये वाले काम आप स्किप कर सकते हैं उस दिन। लेकिन बाकी जो किचन के काम है, जो मेन कोर्स है, नाश्ता है, खाना है, वो सारी चीज़ें तो बनानी ही होती हैं। तो बस मैंने सोचा सिंपल सा नाश्ता बनाते हैं। 3 अंडे बॉयल कर लिए, उनको इस तरीके से मैंने स्मैश कर लिया और उसके बाद मैंने उसमें जो है ये चिकन स्प्रेड डालकर, काली मिर्च डालकर इस तरह से एग सैंडविचेस बना लिए। अच्छा, ये वाले मैंने सर्व कर दिए थे। बाकी जो दूसरे वाले हैं वो मैं सोच रही थी अपने लिए भी साथ ही कुछ बना लूँ, क्योंकि जब आपका एनर्जी आपके अंदर होगी तो आप कुछ बाकी कामों को करेंगे। अच्छा, ऐसे होता है जब हम लोग की तबीयत ख़राब होती है ना, या जब हम डाउन होते हैं, या फिर थोड़ा-सा आप कह लें कि एनर्जी लेवल लो होता है, तो फिर आपको ना साथ-साथ कोशिश करनी चाहिए। अक्सर ऐसे होता है कुछ खाने का दिल भी नहीं कर रहा होता, बट आपको खाना ही होता है कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको एनर्जी दे। तो बस अपनी तबीयत हमने खुद ही सही करनी होती है। हम इस तरीके से बैठकर वेट नहीं कर सकते कि कोई आए और हमें आकर पूछे या फिर हमें आकर हमारा कोई ख़्याल रखे, क्योंकि ऑब्वियसली अ, हर इंसान जो है उसको पता होता है अपनी बॉडी का कि उसने किस तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को किस तरीके से जो है वो सही रखना है। कोशिश इंसान को पूरी करनी चाहिए। तो बस मैंने अपने लिए एक छोटा-सा ये सैंडविच बना लिया था। ये मल्टीग्रेन ब्रेड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके अलावा ना अक्सर मेरे पास जब ये नहीं होती तो मैं ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर लेती हूँ सिंपल। व्हाइट ब्रेड मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो बस मैंने 7 काउंटर क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं चाहती थी किचन की जो लुक है वो साफ़ रहे। मुझे किचन गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने सोचा कि मैंने अब कुछ ना कुछ काम तो करने ही हैं। आगे जाकर इंशाल्लाह ताला वीडियोज़ में शेयर करूँगी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ। अभी जो है बस मैंने सोचा कि एक बनाकर ना सालन फ्रीज़ कर लेते हैं। ये मैं सालन बना रही थी, ये आज इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन मैंने बना लिया था, क्योंकि समटाइम्स ना आप उस तरह से नहीं चीज़ें कर पाते, समटाइम्स आप बिज़ी होते हैं। तो फिर इस तरह जब सालन एक आधा बनाकर फ्रीज़ किया होता है ना, तो फिर आप काफ़ी आसानी फ़ील करते हैं उस टाइम पे, काफ़ी रिलैक्स फ़ील करते हैं। जस्ट आपने इसको निकाल के गरम करना होता है, हरी मिर्च धनिया डाल के आप जो है वो चाहे इसमें आलू डाल लें तो आलू कीमा बन जाता है, या सिंपल आप भुनाई करके भी रोटियों के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मैंने सोचा था कि मैं थोड़े से ना चंक्स बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर से अगर बर्गर्स मंगवाएँ, शवारमास मंगवाएँ तो ये चीज़ें ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं, और बच्चे जब घर में हैं तो रूटीन ऐसी ही होती है कि बच्चों को क्रेविंग होती है और उनका होता है कि बाहर से कुछ ना कुछ आ जाए। लेकिन हम मदर्स हैं ना, हमने तो घर को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। समटाइम्स ठीक है, ओकेजनली आप बाहर की चीज़ें, बाहर के खाने खा सकते हैं, बट ऐसे मौसम में ना मैं खुद ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं बाहर कैसी चीज़ें मिल रही हैं खाने की, कैसी नहीं है। इवन रेस्टोरेंट्स में भी अगर आप हाइजीन के हवाले से देखें ना, तो मुझे मतलब आई डोंट नो कैसा वो ऑयल यूज़ करते हैं, कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो बस ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून आप बाहर से चीज़ें ले लें, ओकेजनली ले लें, लेकिन बाकी ना फिर कोशिश करनी चाहिए घर में ही बनाएँ। तो बस ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट कल ही बनाया था। जब ये बना लेते हैं ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और बस मैंने इसमें स्पाइसेस डाल दिए थे, टिक्का मसाला डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, और बस इसके अंदर अब मैं सोया सॉस ऐड करूँगी और थोड़ा-सा लेमन जूस। इस तरह से, चाहे इतनी क्वांटिटी है चाहे ज़्यादा क्वांटिटी, रेसिपी यही है। ये चिकन टिक्का चंक्स बन जाते हैं। जब एक दफ़ा बन जाते हैं
हैं ना बहुत सुकून हो जाता है। चाहे आप इसको बर्गर में बना लें या फिर आप इसका शॉर्मा बना लें, पिज़्ज़ा के ऊपर भी टॉपिंग कर सकते हैं, एक ही रेसिपी है इसकी। और चाहे तो आप किसी भी चीज़ में, तो बस ये मैंने ऊपर बनने के लिए रख दिया था। मैं किचन में खड़ी ही थी तो मैंने सोचा था कि मैं साथ-साथ ना जो काम है करती रहूँ। अच्छा, दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था काम करने का। समटाइम्स हो जाता है, इंसान है, ज़ाहिर है। एक ही रूटीन से आप थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्ट भी हो जाते हैं, कुछ थकावट भी होती है, कुछ कह लें नज़र भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ैर हमें हमेशा दुआ ही माँगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नज़र बद से और हासिदीन के हसद से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी सारी प्यारी बहनों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए, हमारी ज़िंदगियों में सुकून लाएँ, बरकत लाएँ, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दें, सेहत वाली ज़िंदगी दें और हर तरह की बीमारियों से, आफ़ात से बचाएँ, नज़र से, हसद से बचाएँ, ऐसे लोगों से, शैतान के फ़ितने से बचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन में ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने दुआ इसलिए लंबी माँगी है क्योंकि मैं हमेशा ना अपनी प्यारी बहनों के लिए दुआ माँगती हूँ। मैं जब अपने लिए दुआ माँगती हूँ तो अपनी प्यारी बहनों के लिए, जितनी भी मेरी फैमिली, जो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, उन सब के लिए दुआ माँगती हूँ। अच्छा, मैंने फिर सोचा कि कुछ ना लाइट सी चीज़ ही बनाते हैं क्योंकि चिकन तो मँगवाया हुआ था तो चंक्स थे, चंक्स बड़े थे, तो मैंने सोचा कि इनके ना पीसेस थोड़े से छोटे कर लेती हूँ और फिर ना इसी का ही ना कुछ सिंपल सी चीज़ बना लेती हूँ क्योंकि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि लाइट भी हो, खाई भी जाए आसानी से और जो है ना गुज़ारा भी हो जाए। क्योंकि समटाइम्स ना इतने हैवी खाने खाने का दिल नहीं करता बनाने का। मैंने बहुत बनाया, मैं बहुत बनाती भी हूँ, बट देयर आर डेज़ जब आप का दिल चाहता है कि आप इतना जो हैवी खाना है ना वो ना खाएं, सिंपल खाना। बिकॉज़ वैसे भी आपने देखा होगा कि मैं क्लीन ईटिंग करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल डाइट करूँ, स्मॉल मील्स लेती हूँ, तो मेरे व्लॉग्स में ना आपको बहुत ज़्यादा हैवी और तली वाले खाने जो हैं वो कम ही देखने को मिलेंगे। वैसे मैं बनाती हूँ दावत व्लॉग्स और इस तरह की चीज़ें डेली रूटीन पे, एक मेन कोर्स में ज़रूर ऐसा बनाती हूँ, बट उसमें भी कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को लाइट रखूँ। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन फ्राइड राइस, चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस कह लें आप। और इसमें मैं एग इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना वो एग पसंद नहीं करते, वरना इनको हम एग फ्राइड राइस भी कहते हैं अक्सर। तो लेकिन इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। बस ये मैंने इसके छोटे-छोटे पीसेस कर दिए हैं, वेजिटेबल्स मैंने काट ली थी और यहाँ पर ये बस इसके पीसेस छोटे कर दिए ताकि कोशिश हो कि हर बाइट में पीस चला जाए। अच्छा, मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आप या आपने चॉपर जो है ना वो आपके पास कौन-सा आप इस्तेमाल कर रही हैं? अच्छा, मैंने जो है ना वो जो हाथ वाला चॉपर होता है ना, जिसका थ्रेड होता है, खींच के उसको करते हैं, वो यूज़ किया हुआ है, मगर वो ख़राब हो गया था तो वो बस मैंने ना उसके बाद ख़रीदा नहीं। उसमें उसका जो ऊपर वाला पार्ट था उसमें पानी चला जाता है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि वो जो हाथ वाला होता है जिसको पंच ऊपर से नीचे प्रेस करते हैं, वो आई थिंक ठीक है। लाइक मैंने वो यूज़ नहीं किया हुआ, बट देखने में वो ठीक ही लगता है। तो अगर आप चाहती हैं वो लेना तो ले लें। सबसे अच्छा जो है रिकमेंड मैं करूँगी वो रॉड वाला होता है। मिनी चॉपर जो होता है वो ऊपर से रॉड होती है, मैंने कैनवुड का आपको दिखाया था, वो मेरा ख़राब हुआ है। और एक जो बड़ा चॉपर होता है जिसमें बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, उसका जो एक पार्ट है ना वो ओवन के पीछे गिर गया है और वो ओवन हैवी है और इस टाइम जो है ना मैं वो नहीं कर सकती और इस टाइम मैं किसी की हेल्प भी नहीं ले सकती। तो बहुत सारी रीज़न्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताऊँगी, नेक्स्ट व्लॉग्स में बताऊँगी। अभी मैं वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए आपको स्मार्टली चलना होता है, हर चीज़ को देखना होता है कभी-कभार लाइफ़ में। तो बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं, मुझे पता है, मैंने नोट डाउन किए हैं वो क्वेश्चन्स। इंशाल्लाह ताला मैं आपको टाइम के साथ-साथ जो है ना वो उनका आंसर करती रहूँगी। सबसे पहले ना जब आप लो फ़ील कर रहे हो तो आप सबसे पहले देखें कि आपकी बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रही है। अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी होते हैं, खाने-पीने का ख़्याल नहीं रखते हैं और फिर हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, समटाइम्स बीपी लो हुआ होता है, पता नहीं होता। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हमें अपनी बॉडी को पता होना चाहिए कि वो क्या सिग्नल दे रही है। तो मैंने जब सोचा, मैंने देखा कि यार मुझे क्या सिग्नल मिल रहा है, मुझे यही समझ आया कि मुझे ना मेरा ब्लड प्रेशर जो है शायद लो है, जिसकी वजह से मुझे कोई काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है। और इसके अलावा भी 1-2 इश्यूज़ थे, सर दर्द भी था। मैं आपने देखा होगा प्रीवियस व्लॉग में भी मैं गई थी, दवाई खुद लेने के लिए गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो एकदम इकट्ठी हो जाती हैं ना, अल्टीमेटली फिर वो आपको पता चल जाता है कि यार अब आई एम नॉट वेल। खैर मैंने उसके बाद देखा कि घर में कोई ORS वगैरह पड़ा था, लेकिन ORS ख़त्म था। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ORS लेने के लिए जाऊँ या मंगवाऊँ। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने ना स्क्वाश पड़ा हुआ था, जो जूस होता है ना, मैंगो जूस होता है, वो बस जस्ट मैंने पानी में डाला और उसमें 1 चुटकी नमक डाल दिया और बस मैंने वो पिया। उससे मुझे एकदम रिलीफ़ मिला। 1 ग्लास पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने दूसरा ग्लास फिर बनाया, मैंने पी लिया। वरना आपको पता है कि ये मैं मीठा वगैरह इस तरह के जूसेस और ड्रिंक्स को अवॉइड ही करती हूँ। बहरहाल मैंने पी लिया, उससे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, एकदम तबीयत संभली। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा-सा कुछ खाया, थोड़ी-सी तबीयत और संभली, फिर थोड़ा-सा कुछ खाया, थोड़ी-थोड़ी देर बाद कोई स्नैक ले लिया। इस तरह से आपने आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी को ना ठीक करना होता है। और फिर
अल्टीमेटली थोड़ा-सा बेटर फ़ील करते हैं। सो इसी तरह होता है कि लाइफ़ में हमने अपने आप को खुद ही अपलिफ्ट करना होता है, हमने अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होता है, हमने अपने आप को खुद ही जो है ना वो ठीक करना होता है, ताकि जब हम ठीक होते हैं ना, ये जो स्ट्रेस होता है ना और जो एंग्ज़ायटी होते हैं, ये तो हमारे दुश्मन होते हैं। तो किसी भी ऐसी कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए जो कि हमें स्ट्रेस दे, एंग्ज़ायटी दे। क्योंकि स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जो है ना अल्टीमेटली आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाती, उल्टा नुकसान ही पहुँचाती हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हालात में रखा है, जो है, जितना है शुक्र है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शुक्र ज़रूर अदा किया करें और कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला की रज़ा में हमेशा राज़ी रहें, क्योंकि उसने हमारे लिए ना बेहतरीन सोचा होता है, बेहतरीन लिखा होता है। हमारे तो ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं होता कि उसने हमारे लिए कितना अच्छा सोचा हुआ है। क्योंकि अल्लाह जिस तरह से आपको मोहब्बत करता है, अल्लाह जिस तरीके से आपका बेहतर चाहता है ना, वैसा दुनिया में मैं कहती हूँ इंसानों से तो इंसान को उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। तो बस अपने आप को मज़बूत बनाना चाहिए और कोशिश ये करें, कभी आप जो भी दिल में आपकी बात हो ना, आप वो अल्लाह ताला से किया करें। कभी आप तहज्जुद के टाइम पे अल्लाह ताला से बातें करके देखें, आप देखें कि आपको कितना सुकून आएगा। कभी आप उनसे हम ऐसे होता है ना कि अक्सर दिल आया, किसी को फ़ोन कर लिया, दिल आया किसी को मतलब दिल हल्का-सा बोझिल हुआ तो किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लिया या किसी फैमिली मेंबर को फ़ोन कर लिया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि आप तहज्जुद के टाइम पे ना अल्लाह ताला से बातें करके देखें, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा आपका डायरेक्ट कनेक्शन ऊपर मिला हुआ है, डायरेक्ट आपकी कॉल मिली हुई है और आपको आपका दिल जो है ना मैं कहती हूँ कि इतना मुतमईन हो जाएगा, इतना रिलैक्स्ड हो जाएगा, इतना आप अच्छा फ़ील करेंगे, इतनी आपको अच्छी नींद आएगी कि बस आप ये ट्राई करके देखें और मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। कोशिश करूँगी इसी तरीके से आपको मोटिवेटेड रखूँ, कोशिश करूँगी कि इसी तरह से आप लोगों के साथ जो है ना दिल की बातें जो हैं वो करती रहूँ। यहाँ पर अपनी बहनों से कहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल पे क्लिक लाज़मी कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफ़िकेशंस आ जाएँ और कोशिश कीजिएगा मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ मज़े-मज़े के इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स, एनर्जेटिक व्लॉग्स अपनी बहनों के लिए लाती रहूँ। और कभी-कभी सिंपल भी बहन खाने पका लेती है, आजकल वैसे भी मैं बजट कंट्रोल कर रही हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा महँगाई है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं। ख़ैर आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने सोचा कि अपनी बहनों के साथ ऐसा व्लॉग भी शेयर करना चाहिए जब आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, डाउन फ़ील कर रहे हैं, तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो भी मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, शूट करना चाहिए, अपडेट देनी चाहिए ताकि मेरी बहनें मुझे मेरी अपनी दुआओं में याद रखें ना अपनी बहन को। आप लोग मेरे लिए दुआ करती हैं ना, मुझे दुआएँ लगती हैं। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला बस जो आपके दिल में आए बेस्ट दुआएँ करनी है, ठीक है? जो-जो ज़हन में आती है ना, बस मुझे बहुत दुआओं की ज़रूरत है और मुझे पता है मेरी बहनों ने जितना मुझे सपोर्ट किया था ना, मैं भूल नहीं सकती सारी ज़िंदगी जब आप लोग ने जब मैं शिफ्टिंग हो रही थी मेरी और आप लोगों ने इतनी दुआएँ दी थी। मुझे याद है कि बस मैं मोबाइल को स्क्रॉल करती थी, दुआएँ पढ़ती थी और मूव करती जाती थी आगे। ख़ैर दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।